दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कमेंट्री है चैप्टर 14 पर और यकीन मानो ये मज़ेदार भी है और काम का भी। चलो शुरू करते हैं। एकदम चटपटी स्टाइल में सीन इमेजिन करो। एक बंदा बोला, भाई पक्का फ़ायदेमंद चीज़ पकड़ ले, स्टडी चलेगी। और दूसरा बोला, नहीं रे, सब पैसा एडवेंचर में डाल दे, बड़ा मार खाएगा तो बड़ा कमाएगा। सच्चाई, पहला वाला कभी बहुत अमीर नहीं बनेगा और दूसरा वाला ज़्यादातर कंगाल हो जाएगा। सॉल्यूशन, सर्टेनिटी प्लस एडवेंचर का बैलेंस। रिस्क लेना है पर बेस स्ट्रांग रखना है, यही असली खेल है। अब सवाल, स्टॉक चुनना कैसे शुरू करें? बेंजामिन ग्रेहम सिंपल फॉर्मूला देते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी सेफ खेलने वाला खिलाड़ी सीधा डाउ जोन्स की सारी कंपनियों को खरीद ले। आजकल इससे भी इजी है। इंडेक्स फंड ले ले भाई। इंडेक्स फंड मतलब पूरी मार्केट का झोला, हर कंपनी तेरे पास। लो कॉस्ट, लो टेंशन, स्टेडी ग्रोथ। अगर तू सच में सेफ प्लेयर है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन अगर तू स्टॉक पिकिंग का मजा लेता है, बेयर मार्केट झेल चुका है और फिर भी उत्साह है, तो 10% पैसा स्टॉक पिकिंग में डाल, बाकी 90% इंडेक्स फंड में रख। पहले नींव पक्की, फिर एक्सपेरिमेंट, यही स्मार्ट तरीका है। अब आती है डाइवर्सिफिकेशन यानी एग्स, अलग अलग बास्केट्स में डालना। 90 के बुल मार्केट में लोग बोलते थे, भाई डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट कम हो जाता है। पर सोच, अगर तूने सोचा था माइक्रोसॉफ्ट अगला स्टार होगा और सच में हो गया, मस्त। लेकिन अगर तेरा गेस गलत निकला और तूने माइक्रो स्ट्रेटेजी पकड़ लिया जो $3,130 से $15 पर आ गया, तो बर्बादी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ गलती से बचाता नहीं, बल्कि सही जैकपॉट पकड़ने के चांस भी बढ़ाता है। सुपर स्टॉक्स वो होते हैं जो 10,000% तक बढ़ जाते हैं, और भाई वो रैंडमली निकलते हैं, एयरलाइंस से लेकर टोबैको तक। तो क्यों सुई खोजे जब पूरा भूसा का ढेर इंडेक्स फंड खरीद सकता है? नीडल खुद तुझसे मिल जाएगी। ग्रैम के रूल्स आज भी काम करते हैं। बड़ी कंपनी चुन, कम से कम $2 अरब वैल्यू वाली, फाइनेंशियली स्ट्रांग, करंट एसेट्स डबल हों लाइबिलिटी से, अर्निंग्स स्टेबल हों, 10 साल लगातार प्रॉफिट, डिविडेंड रेगुलर, हिस्ट्री हो कम से कम 20 से 25 साल की, अर्निंग्स ग्रोथ स्टेडी, मिनिमम 50% 10 साल में, पी रेशियो ज़्यादा हाई ना हो, 15 से कम अच्छा, प्राइस टू बुक के 1.5 से नीचे हो तो गोल्ड, 2.5 तक चलेगा। यानी अगर कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच है और अर्निंग स्टेबल है, तो वो तूफान में भी खड़ी रहेगी। यही डिफेंसिव इन्वेस्टर की सेफ्टी जैकेट है। लास्ट पॉइंट, होमवर्क करो। एसईसी रिपोर्ट्स पढ़, देख कौन कंपनी चला रहा है, किसका कितना कंट्रोल है। इंस्टीट्यूशंस अगर 60% से ज़्यादा खरीद चुके हैं तो सावधान, भीड़ कभी भी एक साथ भाग जाती है और स्टॉक क्रैश कर जाता है। कहानी का सार, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन का फंडा सिंपल है। इंडेक्स फंड प्लस थोड़ी सी स्मार्ट स्टॉक पिकिंग, और दिल करे, प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस पैशन, लॉन्ग टर्म सेफ्टी और स्टीडी वेल्थ। दोस्तों, याद रख, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं, ये मैराथन है। सेफ खेल, मजा ले और धीरे धीरे करोड़पति बन जा। अब बता, तू नीडल ढूंढेगा या पूरा भूसा का ढेर खरीदेगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मज़ेदार और दमदार। अगर समझ आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी तुझे इन्वेस्टिंग की सच्ची नॉलेज, वो भी मस्ती और मोटिवेशन के साथ।